चलिए, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बतानी है क्वेश्चंस में, और आपको एपी दे रखी थी 2, देन 5, देन 8 एंड देन 11। तो अब पेपर में अगर एपी वर्ड नहीं दिया, इन केस अगर एपी वर्ड नहीं दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि कहीं सीक्वेंस का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, है ना। तो अब इसमें क्या है, कैसे चेक करेंगे, लाइक ये टर्म कौन सी है मेरी, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी है, ये, और ये, तो सबसे पहले मुझे यही चेक करना है कि इन सबको माइनस करके सेम टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही, चेक करके बताओ फटाफट से। मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3 मिल रहा है। 8 माइनस 5 3 मिल रहा है। 11 माइनस 8 3 मिल रहा है। इसका मतलब डी तो है 3 और फर्स्ट टर्म कितनी है 2, और हमें 4 टर्म्स दे रखी है, तो बेसिकली आई नीड टू फाइंड A5, A6 और A7, है ना। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो A5 निकालने के लिए A4 में 3 को प्लस कर दो, और या फिर AN का फॉर्मूला लगा दो। आपके पास लाइक आपको A5 निकालने हैं तो 2 तरीके हैं, आप या तो A4 प्लस डी लिखो या A प्लस 4 इंटू डी लिखो, दोनों में से जो मर्जी लगाओ और मुझे A5 निकाल के बताओ। चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, 14 यस 14 आएगा। 17 अब इसी तरीके से जब तुम A6 निकालोगे, अगेन आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप A5 में D को प्लस कर दो, और या A में 5D को प्लस कर दो, 17 आ जाएगा। एंड लाइकवाइज जब A7 निकालोगे तो वो 20 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। बट आपने जो भी फॉर्मूला लगाना है वो लिखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, दोनों नहीं लिखने, इनमें से जो भी एक फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, वो आपको लिखना है। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 17, 13, 9, 5 एंड सो ऑन। भूमिक क्या लिखेंगे, A2 minus A, वैल्यू 13 minus A, आंसर minus यस। मतलब ये नहीं देखना कि हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है, हमें A2 में से ही A1 को माइनस करना है, भले ही हमारा आंसर माइनस में क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन था, चेक वेदर द सीक्वेंस, नहीं 27 whether the sequence is an AP, और सीक्वेंस क्या दे रखी है 3, 7, 11, 15 और 19। क्या तरीका बताया चेक करने का, कैसे करते हैं चेक, डी निकालते हैं। तो आपने पहले A2 माइनस A1 निकाला, कितना आया 4, उसके बाद आपने A3 माइनस A2 किया 4, ये भी 4 आ गया, अगला भी 4, फिर आपने A4 माइनस A3 किया 15 माइनस 11 4 आ गया। जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं आपने उन सबको यूज करना है। मेरी बात समझ आ रही है। कई बार पता क्या होता है, शुरू के 3 टर्म्स में तो आ रहा होता है और लास्ट वाली में नहीं आ रहा होता, तो फिर वो हमारी एपी नहीं बनेगी। तो आपने जितनी भी टर्म्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं उन सब के लिए ही आपने सॉल्व करना है। एंड क्या लिखना है, एज इट इज कांस्टेंट सो इज एन एपी, इसलिए ये एपी है। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में था फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है एंड डी भी फाइंड करना है, ऑफ 25, 20, 15 और 10।
ए तो आ जाएगा 25 ए कितना आ जाएगा, और ये आगे भी है ऐसे डॉट 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 है, -5 हाँ, और डी कितना आएगा, -5 A2 माइनस A1, यानी कि 20 माइनस 25। अब इसमें सारे नहीं निकालने क्योंकि उन्होंने एपी वर्ड खुद ही दे दिया। ये कैसे पता चलता? जब चेक करना हो कि चेक वेदर इट इज एन एपी, तो सारे चेक करने हैं। अगर उन्होंने खुद से दे दिया कि फाइंड डी ऑफ द एपी, एपी वर्ड उन्होंने खुद ही दे दिया ना, तो फिर हमें सारे नहीं निकालने, फिर हमें एक ही निकालना है, A2 माइनस A1। डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या था, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी whose फर्स्ट टर्म दे रखी है 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, यानी A1, A2, A3, A4 और A5, ये सारे निकालने हैं। भूमिक, A6 plus A1 को क्या लिखेंगे, 6, वो तो इटसेल्फ 6 है ही है, गिवन है ये तो हमें, है ना। A2 को क्या लिखेंगे भूमिक, अरे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A1 plus B A1 प्लस डी, यानी 6 प्लस 4, ये आ जाएगा 10, है ना। दिपिन तुम बताओ अगला, A3 कैसे लिखोगे, A2 हाँ, plus D या फिर A प्लस 2D, और हम ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस 2D, 14 आ रही यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 4, यानी 6 प्लस 4 2 जा 8, 14 आ जाएगा। फिर A4 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, A प्लस 3D, ये वाले लगाने हैं फॉर्मूले के, A2 प्लस डी वाला नहीं लगाना, ठीक है। कितना आएगा, A की जगह 6 और 3 इंटू 4, 18 यानी 6 प्लस 12। तेजस A5 का फॉर्मूला बताओ, A plus वैल्यू 6 5 4 into 4 22 ठीक है जी, समझ आ गया। इसी तरीके से बस लेवल आपका अप था इसमें क्वेश्चंस का। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में अब आपको कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 4 7 10 13 एंड सो ऑन। 10 हो जाएगा N ए क्या होगा, is 4 डी क्या होगा, D3 minus 7 माइनस 4 यानी कि 3, और फाइंड क्या करना है आपको, A10 10th टर्म का मतलब होता है A10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10th टर्म, 8 A10। क्या फॉर्मूला होगा A10 का, A plus 9 यस, A प्लस 9, 90 वैल्यू रखो 36 4 एज इट इज। 31 क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये वाला खुद करके दिखाओ, फाइंड 15th टर्म ऑफ एपी आपको भी ऐसे से क्वेश्चन होंगे हाँ ऐसी दो, -22 आंसर नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, A आ जाएगा 20 ए आ जाएगा 20, -3D डी आ जाएगा, -3 डायरेक्ट लिखोगे, अच्छा नंबर घटेंगे फिर अगर डायरेक्ट लिखोगे तो। हाँ जी, अब बताओ आगे क्या लिखोगे, A plus 14D A15 नहीं लिखोगे 15 plus 14D है, A plus 14 A15 इज इक्वल्स टू, A plus 14D आगे, A20 plus 14 multiply -3 और वो -3 जो मल्टीप्लाई में है वो ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जब भी डी नेगेटिव आएगा तो आपने उसे हमेशा माइनस में मल्टीप्लाई उसमें लिखना है, ब्रैकेट में, ठीक है। -2 तो 20 और माइनस 42
सॉल्व करके -32 माइनस के, ठीक है जी। -20 8th वाला क्वेश्चन था फिर। सेम हाँ सेम है, क्वेश्चन डाल दो मैंने टेस्ट में लिंक। करो जी खुद से। फाइंड 12th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 5 and common difference is 48, नहीं common difference is 6। करिए जी खुद से करके दिखाइए। 17 स्टार्टिंग कहां से करी है? ए की वैल्यू दे रखी है डी कितनी दे रखी है? 5 और 6 डी की वैल्यू ठीक है, उसके बाद 8 is equal to a plus 11 b उसके बाद 5 plus 11 into 6 66 5 plus 66 71 आ जाएगा। राइट। 9th क्वेश्चन था फिर, विच टर्म ऑफ एपी एन निकाल इज 48। अब विच टर्म का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो क्या पूछ रहा है? ए एन विच टर्म मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एन एन फाइंड करना है, यानी कि टू फाइंड एन। विच टर्म मतलब एन फाइंड करना है। हाँ अब इसमें बता दो जी जरा क्या क्या दे रखा है और क्या चीज फॉर्मूला लगेगा। A3 है, D8 - 3 5 है और ए एन 48 यस an को 48 लेना है, इसको हमें an लेना है। इसमें फॉर्मूला हो गया an equals a bracket m minus an is equals to ए प्लस एन माइनस डी उसके बाद क्या करेंगे? 48 38 प्लस एन माइनस 1 डी 5 इसके बाद 3 इधर चल जाएगा माइनस 3 माइनस में जाएगा, तूने लिखा भी है। ये देखो लिख रहा है 10 आ जाएगा 45 है उसमें 10 आ जाएगा। एन की वैल्यू उसके बाद माइनस करके 45, अब ये 5 जाएगा अपॉन में 9 आ जाएगा 8 आ रहा है और अब ये माइनस। वही 10 हाँ, प्लस 10 आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? हम तुम्हें भी अब 10th वाला खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन हो गए। विच टर्म ऑफ AP 12 17 22 इज 72। खुद से करके दिखाओ। कर दिया दिखा। ये समझ चल भाई करवा ले तू करो करो करो। ये एन लिखना हाँ सही तीन आ रहा है ये मैं भी यहाँ 19 यहाँ an, ये तो गलत है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे A20 लिखना, फिर 13 an क्यों लिख रहा है? ये एन नहीं ये तो ये वाला क्वेश्चन है इधर जो हम अभी आपने कर 13 आ गया तेरी कितनी आ गई मतलब फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया तुमने, बाकी सारा कुछ गलत है ना। 13 नहीं कर लिया था 13 मैंने यार। प्लस करके ही कर लिया A कितना है तुषार? उसके बाद D कितना आएगा? उसके बाद 72 को क्या लेना है?
14 आ रहा है भाई। ए एन लेना है। फॉर्मूला किसका लगाना है? 13 आता है। 13 आ रहा है। करो खुद से। 12 पे कटेगा 13 आ रहा है। ठीक है भाई, समझा लगा। एक बार और फिर आंसर लाइन लिखनी है ऐसे। 13 term will be 70. ठीक है, 11th वाला बताओ। 11th वाला भी खुद से करो। क्वेश्चन फाइंड 20th टर्म ऑफ AP -3 2 7 12 एंड सो ऑन। शुभश्री तुम बोलोगे इसके स्टेप्स। प्लस ए है क्या? हाँ, आगे। नहीं भाई 92 उसको नहीं करनी माइनस 2 माइनस के 3 यानी 2 + 3। वही 92 है। अब देखो इस केस में पता है क्या करा करो, सुनो। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसमें डी का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको माइनस प्लस में अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे डी का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, A3 - A2 यानी 7 - 2। कहीं से भी निकाल सकते हैं डी, कोई जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट और सेकंड से ही निकलेगा, वो A3 - A2 से भी निकल सकता है। आगे बोलो शुभश्री। A20 फॉर्मूला A20 = A प्लस 20 हाँ? सॉरी -3 अरे 20 है तो 19D आएगा ना। 20 प्लस 20 प्लस क्यों करूं मैं? सॉरी -3 ब्रैकेट 5 है डी। सॉल्व कर। वो भी क्लास चल रही है ना बेटे। कितना आएगा ये? यस, सबका आंसर यही आ रहा है। यस 12th क्वेश्चन सेम ही 12th सेम है, खुद से करके दिखाओ। फाइंड 25th टर्म ऑफ AP 100 95 90 85 एंड सो ऑन। खुद से करके दिखाएंगे। A25 फॉर्मूला लगेगा A + 24 × D वाला। लिखे करना 220 आ लिख के करना। लिख दिया 220 20 सही गलत है। 220 120 आ रहा है 20 -20 25th टर्म छोटी आएगी, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये देखो -25 तुमने D की वैल्यू क्या ली है? -5 D की वैल्यू 95 -100 से -5 थी। आई थिंक तुमने 5 ले ली शायद। कितने अच्छे बच्चे हैं। -20 आ रहा है ठीक है -20 है 120 यस, -20 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन दिया था मैंने। सेम ही है
If the first term of an AP is 8 and common difference is -3, find 15th term यानी कि A15 निकालना है। दिपिन A15 A15 A plus 24 24 14 और यहाँ बीच में इक्वल भी नहीं बोला तुमने। जोन सी टर्म निकाल रहे हैं ना उससे एक कम लेना है डी के साथ। अगर A15 निकाल रहे हो तो 14D लिखोगे, अगर आप A25 लिख रहे हो तो 24D लिखेंगे, एक कम करके लिखते हैं। वैल्यू रखो, is equal to वैल्यू A की जगह 8 plus 14 minus 3 आगे 22 plus 22 multiply पहले हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 42 भाई 42 माइनस minus आगे plus 34 34 minus 34 माइनस के 34 यस minus दैट इज द आंसर। सारे करवा दूंगा मैं। हाँ भाई जितने आएंगे उतने 14th find the missing term of AP 5। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A2 माइनस A1 करके हाँ जी, अब क्या करोगे इसमें? कौन सी टर्म पूछ रहा है बेसिकली? ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म यानी A3 पूछ रहा है। और A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 plus D है A plus 2D A plus 2D। अब A कितना है इसमें? A है 5 D कैसे निकलेगा? D 9 माइनस 13 आ गया, A3 13 है, A3 13, तो कितना आएगा? 5 प्लस D तो है, 5 प्लस 8 13 आ जाएगा मैम। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ मैम, उनका के बीच में कॉमन डिफरेंस है, 9 में कॉमन डिफरेंस 9 में 4 प्लस कर देंगे, Yes. 9 में 4 प्लस कर देंगे, जैसा मैंने कहा ठीक है। भाई वैसे मैम ने बताया कैसे 15th देखो अब। इसमें भी ऐसे ही करें इसमें अच्छा एक बात सुनो, अगर इसी में क्वेश्चन ये होता दिस कॉमा 9 कॉमा दिस कॉमा 17 और फिर 21, A1 अब क्या करते हैं? 17 और 21 को अब आपको क्या निकालना है? A1 निकालना है A3 और A3 निकालना है। अब क्या करते हैं? तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल A plus लगा देंगे, 17 में से आ जाता D हाँ D कितना आता 17 minus 9 है? 21 भाई 3 आ जाता 21 माइनस 17 यानी कि D हमने कहां से निकाला? A5 में से A4 को माइनस करके। कितना आ गया? 4 अब 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 क्या 9 में करते से हैं? 4 को प्लस कर देते हैं 3 आ 9 में से 4 को प्लस कर देंगे, A1 आ जाएगा। 9 कौन सी टर्म है? 9 कौन सी टर्म है? A2 A2 जिसका फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस D। अब D तुम्हें पता चली गया है, D1 कितना है? 4। तो A1 कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4। 5 तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 9 में से 5 और अब A3 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके हो। 9 में से 4 तो 5 प्लस 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 13 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म भी निकालनी होती है। लगी समझ? अच्छा अब ये बताना, अगर ये हो इसी में ही 5 डैश 9 13 फिर से डैश और फिर 17, अब क्या करते? अब तो मुश्किल हो गई, अब तो डी निकाल नहीं सकते। अब क्या करते? आपको ये टर्म है A2 और यहां पर क्या आना था? A4।
अब क्या करोगे इस सिचुएशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, A1 plus A2 is equal to A. जो जो चीज दे रखी है उससे वैल्यू निकालनी है आपको। ये कौन सी टर्म दे रखी है 13, मैम एक चीज कर सकते हैं, A3 है, हाँ 5 plus A2 is equal to 13. वही करना है, वही करना है। A3 दे रखा है ना आपको, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 आपको दे रखा है 13 और A दे रखा है 5, तो यहां से D आ जाएगा। 13 में से 5 माइनस होगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। यस, तो D की वैल्यू आ गई 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई तो अब क्या निकालना है, A2 और A4। अब A2 का फॉर्मूला A1 प्लस D और A4 का फॉर्मूला A plus 3D. यस, कर दो फटाफट से। नहीं ना जी, 5 प्लस 4 और यहाँ से 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 17 है? ये गलत नहीं है, कौन सा हो गया, ये 17 लास्ट में जो ये इसको चेंज कर रही हूँ ना मैं, 21 ये 21 करते हैं इसको, 21 यहाँ पे 21 करते हैं, क्वेश्चन में चेंज करेंगे 21, ठीक है। ये आ गया। चलो अच्छा, अब बताना जरा, अगर ये होता तो सेम क्वेश्चन में, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब तो ए है ना डी है, अब तो ना ए है ना डी है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, देखो टेस्ट में मैम तो ये सारे देने हैं ना, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए ना इस टाइप की सिचुएशन में क्या करोगे। तो ये कौन सी टर्म है, A1, ये A2 ये A3, ये A4 और ये A5। तो जो जो दे रखे हैं उनका फॉर्मूला लगा दो। A2 दे रखा है, A2 का फॉर्मूला लगा दो। A4 दे रखा है, A4 का फॉर्मूला लगा दो। A3 आ जाता है, मैं बताऊं कैसा है, बताओ A2 का फॉर्मूला A प्लस D, यानी 9 इज इक्वल्स टू A प्लस D। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आ गई। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, ठीक है ना, बोलो 17 A प्लस ये सेकंड इक्वेशन आ गई। 14 2 अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन यहां रख दूं, 9 इज इक्वल्स टू A प्लस D A कट हो जाता और माइनस कर दूं, तो माइनस करने के लिए मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो A से A कट जाएगा, और इधर आ जाएगा 17 माइनस 9 और यहाँ आ जाएगा 3D माइनस D। 4 आ गया। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 है। हाँ लिख सकते हैं, और इसको अगर मैं पुट कर दूं 1 में तो A आ जाएगा। 9 इज इक्वल्स टू A प्लस 4। A कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा। अच्छा ज्यादा नहीं पढ़ लिया, A5 आएगा। तो A1 अब A भी आ गया, D भी आ गया। अब कौन कौन सी टर्म्स पूछ रहा है वो, A3 और A5। फिर A1 भी आ। A1 तो आ गया भाई, A1 आ तो गया, ये क्या है, फिर मैंने A1 ही तो है ये A1 ही है। A1 आ गया, एक आंसर तो ये हो गया। जस्ट मिला जाए। अब A3 का फॉर्मूला लगाओ और A5 का फॉर्मूला लगाओ और दोनों निकालो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ आ गई। यस A2 plus 2. A3 का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो दीपन, 3 13 आ गया। A2
फिर गलत बोल रहा है। ए प्लस 2d, जो भी तुमने फॉर्मूला लगाना है वो सिर्फ ए और डी में होना चाहिए बस। 10, 11, 12, 13। और A5 का क्या फॉर्मूला लगाओगे दीपिन? A plus 5D. अच्छा 4D भाई 4D, हाँ। हाँ, वैल्यू पुट करके दोनों का आंसर निकाल दो। एक का 13 आ गया, 3 का वैसे सोल्यूशन का है वही बताऊं। बोलो। 5 वो भी तुमने प्लस 13 आ जाएगा। मैं तो भाई 13 आ जाएगा भाई। 5 प्लस 13 और A5 में 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 5 प्लस 16 21 आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं? आ गया। अच्छे से? यस ठीक है, अगला अगला नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 18. फिफ्थ टर्म इज 18। फिफ्थ टर्म मतलब A5 और दे रखा है कॉमन डिफरेंस इज 3। ए निकाल। फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म, करके दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट से। A6 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? A5 प्लस 4D कितना आएगा? 6 18 is equal to a plus 4 into 3. 12 18 18 minus 12 5 a is equal to 6 क्या कर रहे यार। सो रहे हो हैं? 17th क्वेश्चन। कितने भाई अभी 27 17. If the first term of an AP is 7, listen. If the first term of an AP is 7 and 10th term ये भी ऐसे ही is 34, 3 का find common difference. खुद से करो, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला AN AN 8 10 हाँ 50 का तो नहीं ठीक करा। A प्लस ये 34 है। A प्लस 9 माइनस 1 क्या आगे बोलो, आगे बोलो। 8 आ जाएगा 34 7 34 प्लस 90 तुम नहीं बोलोगे, अब विपिन नेक्स्ट लाइन बोलेगा। 34 minus 7 90. हाँ, मुझे पता क्या था, मुझे था कि तू कहीं यहाँ पे इसको 7 और 9 को 16D ना लिख दे। नहीं ये ध्यान रखना, ये सिंगल टर्म है। Yes, ma'am. तो 34 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 27 और 9 चला जाएगा उसके अपॉन में, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. 3। ठीक है। अभी समझ गए ना? 18th Last अरमन क्वेश्चन पढ़। बुक नहीं है, फोन में है क्वेश्चंस। बुक निकाल दो मेरे, अच्छा, मैं दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, फोन दो उसको। हाँ हाँ, अब तुम देर लगा रहे हो, मुझे मत कहना। भूमि क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन भाई 18 क्वेश्चन कल भेजते थे भाई। स्टार्टिंग दे देंगे मार्क्स सब। भाई मैंने कहा The third term of an AP is 12 क्या लिखो? and eighth term is 27. थर्ड टर्म इज 12 को क्या लिखेंगे? A3 equals 12 यस, A3 इज इक्वल्स टू 12 और or A8 equals 27. A8 इज इक्वल्स टू 27। फाइंड क्या करना है? First term and common difference. A एंड D। सेम वैसा ही जैसे अभी ऊपर किया था ना, 2 इक्वेशन बनी थी, माइनस किया था, फिर पहले A से A कट गया था, D निकल गया था, बिल्कुल वो तरीका है। बोलो A3 का फॉर्मूला है A8 ही आएगा। 8 8 इसने 8 8 बोला। A प्लस 2D हाँ, यानी कि 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तेजस नेक्स्ट लाइन A8 is equal to A plus 17. आगे। 27 is equal to A plus 17.
What equation? उसके बाद From 1 and 2. यहाँ पे लिखनी है पहले 12 इज इक्वल्स टू, A plus उसके बाद क्या करना है, sin change. साइन चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करना है, तीसरा minus 2 पहले का आगे 15 is equal to 15 इज इक्वल्स टू, 5b. ए से ए कैंसिल करके नहीं दिखाना, 3 आ गया फिर. ये दिखाना है कि ए से ए कैंसिल हो रहा है। 5b. साइन चेंज भी है ना। हाँ, D की वैल्यू 3. डी की वैल्यू 3, 14 1 भी तक. यस, पुट इन 1, Two. 8 to the 6 हो गया. 12 3 है। माइनस 6, 6 आ जाएगा भैया आंसर. 2 कैसे आ रहा है, 6 आ जाएगा. Minus क्या करेगा? तो उसको अपॉन में ले गया होगा, है ना। कोई भी नंबर अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा. हाँ, समझ गए। आगे ये था 18th, 19. 19th। आज फिर से भेजूंगी मैं ऐसी क्वेश्चंस, क्योंकि कल छुट्टी दे रही हूँ तो काम तो भेजूंगी। कल छुट्टी और आज 50 क्वेश्चंस होंगे। अंकल छुट्टी है। यस, कल छुट्टी होगी। 2 दिन की 50 कुछ दो भी- दिन की छुट्टी. नहीं जी, संडे संडे क्लास है। वो तो मनती है। अच्छा, मैं तो 50 में से 5 करके 0 हटा दीजिए. बेटे 19th क्वेश्चन पढ़ दो। है नहीं मैम फोन. कोई बात नहीं, फोन दो भाई इसको। दे यार तू तो यार 19th question. The number of trees planted in 5 consecutive rows. The number of trees planted in 5 consecutive rows. 0 की वैल्यू होती है. वो हमें दे रखे हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30। पहला पार्ट है शो दैट इट फॉर्म्स एन एपी। क्या करोगे? A 10 हो जाएगा और D हो जाएगा. A1 में A2 ए 10 हो गया। D हो गया. D मुझे शो करना है कि ये एपी है, तो मुझे ए लिखने की क्यों जरूरत है? मुझे तो सिर्फ डी चेक करना है ना। A2 मेरे को A2 माइनस A1 भी चेक करना है, मुझे A3 माइनस A2 भी चेक करना है, A4 माइनस मुझे A4 माइनस A3 भी चेक करना है, मुझे A5 माइनस A4 भी चेक करना -5 है। आ रहे हैं सारे. और ये सारे के सारे सेम आने चाहिए। -5 आ रहे हैं. -5 5 5 आएंगे भाई. सारे 5 आ रहे मैं ये राम से और ये सारे के सारे कितने आ गए? 5 आ गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? They are all constant. विच इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट It is इट इज AP. एन एपी। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सिर्फ इसी वजह से ये एपी है। अगर नहीं होता तो एपी नहीं होती। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन 12th रो। नंबर ऑफ ट्रीज इन 12th रो। 65 आया. A12 is equals to 65 आया. भाई 11 को A plus 11D। शाबाश, आगे। A आ गया 10 and plus 11 55 65 आ रहे हैं मैम. 55 60 इनका समझ आ रहा है? शुभश्री आ रहा है तेरे को समझ में? नेक्स्ट आ जाइए फिर। भाई इंस्टेंट बन सकते हैं। 20th question। कुछ देगा तो 20th, a student saves ₹50 in first week, ₹60 in second week, ₹70 in third week and so on। तो आपने जो वो फर्स्ट वीक में सेव कर रहा है उसको A1 लेट कर लेना है, जो वो सेकंड वीक में सेव कर रहा है उसको A2 एंड सो ऑन। तो क्या लिखेंगे? लेट मनी
saved in first week को हमने A1 ले लिया, जो कि कितनी दे रखी है, ₹50। उसके बाद मनी सेव्ड इन सेकंड वीक को हमने क्या ले लिया, कितनी है वो, ₹60। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। मनी सेव्ड इन थर्ड वीक को हमने A3 लेट कर लिया, जो कि दे रखा है ₹70। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट द सीक्वेंस। क्या बनेगी सीक्वेंस, 50 A plus ये क्या बनेगी, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, पहली टर्म 60 70 एंड सो ऑन। 90 ठीक है। and we are free. सेकंड, फाइंड द अमाउंट सेव्ड इन 15th वीक। अमाउंट सेव्ड इन 15th वीक, यानी क्या पूछ रहा है, A15 पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A plus 14B। वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो हमारा 50 आ गया। हाँ। 90 आ गया। और 10 आ गया। B हमारे पास 10 आ जाएगा। 50 plus 1 बुक करा तो 190। चल भाई एक और बताओ तो रहा 155 रुपीज भी लगाना है, रुपीज वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि रुपीज दे रहा है। 15 कैसे आ गया? 50 था वहाँ पे। 50 आएगा। इसने बोला 15, किसी ने तो बोला है। अशार भाई। मैं तो विशाल भाई अच्छा ओके, सुनीली भाई। फिर भूल जाते हो तुम 2 मिनट में के लिए, है ना, 2 मिनट के लिए सब भूल जाते हो। तो रुपीज कितना आ जाएगा, 190 190। थर्ड पार्ट में कह रहा है कितने बार है? व्हाट विल बी द सेविंग इन 20th वीक। सेम 390। व्हाट will Will be द सेविंग इन 20th वीक। क्या निकालना है, यानी आयुष मैम तो काफी नाक बैठ गए। क्या निकालना है, सुना। क्या निकालना है इसमें, A20 फॉर्मूला क्या होगा, A plus 19D खुद से करो। 210। हाँ जो भी आ रहा है खुद से करो। 430 आ रहा है, है 430 अगला पार्ट ये एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ, नहीं 240 आ रहा है। 240 आ रहा है। टोटल सेविंग एक्स्ट्रा। नहीं, टोटल सेविंग नहीं, ये लिखो इन विच वीक सेविंग इज ₹270। 20 कहाँ से गई? इन विच वीक द सेविंग इज 270, कौन से वीक में सेविंग 270 होगी, क्या? इन विच वीक सेविंग इज ₹270। अच्छा क्या निकालना है, विच वीक, एन निकालना है ऑफ कोर्स। तो आप इसको क्या लेकर के चलोगे, एन लेकर के चलोगे। एन इज इक्वल्स टू प्लस n minus 1D क्या रखेंगे यहाँ पे, 270 270 एक ही जगह 50 n minus 1 10 इंटू 10। सॉल्व करके एन निकालो। 22 आएगा। 22 मुझे स्टेप्स चाहिए बेटा, आंसर नहीं, मुझे स्टेप्स बताओ। 23 आ रहा है। 70 मैंने कहा स्टेप्स बताओ। 270 minus 50 -50 यहाँ बच गया 220, 10 आ गया अपॉन में, कितना आ जाएगा, 22 23 आएगा। तो एन आ जाएगा 23। तो क्या लिखेंगे, इन 23rd वीक सेविंग विल बी ₹270। बंद क्यों कर रहे हो अभी, एक मिनट
2 मिनट रुक जाओ, अभी जब तक क्लास चल रही है तब तक कोई नहीं उठेगा और ना कोई शोर मचाएगा। 2 मिनट भी कह तो रही हूँ मैं।